Hello students, this is विशाल सर, फैकल्टी ऑफ जूलॉजी एट सिंधवाल क्लासेस और आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। स्टूडेंट, अभी नीट 2022 एग्जाम हुआ है और ये देखिएगा नीट 2022 हाउस योर एग्जाम कि आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ है। तो हमें यहां पर कुछ अलग अलग जवाब मिलेंगे। कोई कहेगा हमारे पास कि एग्जाम ठीक हुआ है, ठीक ठाक हुआ है, इस तरह की बातें हो रही है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि जो हमारा एग्जाम था किस लेवल का एग्जाम था और जिन लोगों को अपने उम्मीद से कम उनके नंबर आ रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो क्या स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं। स्टूडेंट, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कुछ बच्चों ने पूरी मेहनत की है लेकिन उसके बाद कहीं पर लैक हो गया जिसके कारण आप उन नंबर्स तक नहीं जा पाए जहां आपको क्या है पूरी तरीके से एक अच्छी रैंक मिले या मेडिकल कॉलेज में आपका सिलेक्शन हो। तो आप जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ। देखिएगा, हम जो अगर यहां एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो स्टूडेंट नीट 2022 का जो एग्जाम था वो बायोलॉजी पोर्शन की अगर हम बात करते हैं तो बायोलॉजी पोर्शन काफी लेंथी था, लंबा था। क्यों? क्योंकि अगर हम और साल से कंपेयर करते हैं तो इस बार स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हमारे पास ज्यादा आए हैं और स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 इस टाइप से जब हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है स्टेटमेंट को पढ़ने में समय लगता है और जिस पेपर को, जिस पूरे बायो के पोर्शन को हम 45 to 50 मिनट या मैक्सिमम 1 आवर में कंप्लीट कर रहे होते थे, फाइनली अब वो हमारा 1.5 घंटे तक भी चला गया है। तो कहीं ना कहीं ये चीज भी एक हुई है। दूसरी बात, स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन है उनकी अमाउंट प्रीवियस ईयर में अगर हम बात करें 1 साल पहले पेपर, 2 साल पहले पेपर, तो उनमें अमाउंट जो है वो नॉर्मल रही है, 1, 2, 3 क्वेश्चन तक की बात चली गई। लेकिन अगर हम बायोलॉजी में जूलॉजी सेक्शन की बात करें या कंप्लीट बायोलॉजी की बात करें तो आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस की अमाउंट काफी बड़ी है, जिस कारण से हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए और उनका कुछ पोर्शन छूट गया है। तो स्टूडेंट, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एग्जाम से रिलेटेड अब हमारा एग्जाम हो चुका है, हमारा पेपर अब हो चुका है, अब हम उसको बदल नहीं सकते। तो फ्यूचर के लिए आपकी प्लानिंग क्या रहेगी, ये प्लानिंग मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। मैं आपको उन स्टूडेंट्स के बारे में बताऊंगा जिन्होंने 12th के साथ एग्जाम दिया है, या हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं, मैक्सिमम हमारे पास क्राउड है जिन्होंने 1 साल या 2 साल ऑलरेडी ड्रॉप किया हुआ है। तो हम उस स्ट्रेटेजी के बारे में भी बात करेंगे और फोकस करेंगे हम नीट 2023 एग्जाम को। देखिएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 टाइप्स ऑफ प्लानिंग, हम 2 प्लानिंग पर काम करेंगे। वो कौन सी प्लानिंग है? सबसे पहले कुछ स्टूडेंट ऐसे रहे होंगे जिन्होंने 12th के साथ इस एग्जाम को दिया है और हमने पहले से कोई अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई या लास्ट में जाकर हम कुछ पढ़े होंगे। इवन स्टूडेंट, आप जानते हैं पिछले कुछ समय से कोरोना पीरियड चल रहा है जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स की पढ़ाई अच्छे से नहीं हो पाई है और एक ये रीजन भी हो सकता है कि जब हमने 12th के साथ एग्जाम दिया तो हम ज्यादा नंबर को फोकस नहीं कर पाए। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो 200 to 250 नंबर की हम बात करेंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार एग्जाम दिया है और उन्होंने अलग अलग सोर्सेस से आंसर की डाउनलोड की होगी और फाइनली उनको पता चल रहा है कि हमारे 200 से 250 नंबर आ रहे हैं, मतलब उनको अभी लंबी दूरी तय करनी है। और बच्चों, ये दूरी इतनी भी ज्यादा नहीं है कि हम अगर स्ट्रेटेजी बनाएं, हम अगर फोकस करें, हमारा गोल अगर बिल्कुल सीधा है, हम उसको टारगेट करें तो आप इस दूरी को तय नहीं कर सकते। आप इस दूरी को 100% तय कर सकते हैं। देखिएगा, 200 to 250 की अगर हम बात करते हैं
तो बायो जो है, बायो का जो पोर्शन है हमारा स्टूडेंट्स, उसी में मैक्सिमम नंबर हमारे आए हैं, इसलिए ये स्कोर यहां पर जा सकता है। तो नेक्स्ट ईयर के लिए हम इस प्रिपरेशन को किस तरीके से आगे लेवल तक ले जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें फोकस करना पड़ेगा, सबसे पहले एनसीईआरटी को। हमें सबसे पहले एनसीईआरटी को पढ़ना पड़ेगा, लाइन टू लाइन हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा कि जो हमारा पेपर आया है वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। दूसरी बात, जब आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें जनरली समझ में नहीं आती है। उसके लिए आप हमारे इंस्टीट्यूट सिंधवाल क्लासेस से जुड़ सकते हैं और हमारे वीडियो के माध्यम से और हमारे ऑफलाइन स्टडी मटेरियल के माध्यम से वो प्रॉब्लम भी आप लोगों की सॉल्व हो जाएगी। तो फोकस हमारा एनसीईआरटी पर है और लगातार हम क्या करते रहे, हम प्रैक्टिस करते रहे, एमसीक्यू हम सॉल्व करते रहे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं, वो हम सॉल्व करते रहे। और स्टूडेंट, सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम पूरा साल अगर ड्रॉप करते हैं तो हम एक टाइम मैनेजमेंट बनाएं, जिसका फोकस आपका अभी से ही शुरू हो जाना चाहिए। मेरे हिसाब से स्टूडेंट, अगर हमें नीट 2023 को टारगेट करना है तो उसकी तैयारी आप अभी से ही कर लीजिएगा। आप अभी से ही अपनी पढ़ाई की स्ट्रेटेजी बना लीजिएगा और कम से कम 6 to 8 आवर, 6 से 8 घंटे का टाइम मैनेजमेंट अभी बना लीजिएगा। देखिएगा स्टूडेंट, सीधी सी बात है, मेडिकल का जो एग्जाम है अगर उसको स्ट्रेटेजी बनाई जाए आप उसको बड़े अच्छे से क्लियर कर सकते हैं, ऐसा भी कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, सम टाइम ये होता है कि हमने स्ट्रेटेजी बनाई, हमने उस स्ट्रेटेजी को 10 दिन बाद, 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद हमने फॉलो नहीं किया, तो इसका मतलब ये है अपने दुश्मन हम ही हैं। हम ही नहीं चाहते कि हमें सक्सेस मिल जाए। तो सबसे पहले आपको टारगेट करना है, आप एक वीक या 15 डेज आप इस टाइम पीरियड को टारगेट कर सकते हैं स्टार्टिंग में। ये टाइम पीरियड का क्या मतलब है? इस टाइम पीरियड का मतलब ये है, अगर एक स्टूडेंट अपने आप को एक वीक में 6 to 8 आवर, 6 से 8 घंटे पढ़ाई के लिए तैयार कर सकता है, एक स्टूडेंट 15 दिन अपने आप को 6 से 8 घंटे के लिए तैयार कर सकता है अदर चीजों से ध्यान हटाकर, तो सीधी सी बात है वो अपने एग्जाम को फोकस कर सकता है और दुनिया की कोई भी ताकत हमें एग्जाम क्वालिफाई करने से नहीं रोक सकती है। और देखिएगा स्टूडेंट, ये जो एग्जाम है इससे हम क्या बनते हैं? हम डॉक्टर बनते हैं। और ये बहुत ही एक प्रोफेशनल एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें डिसिप्लिन की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो जो पर्सन अपने आप को एक वीक या 15 दिन अगर फोकस नहीं कर पाएगा, वो फिर 1 साल, 2 साल या पूरी लाइफ किस चीज पर फोकस करेगा? तो हमारी ये बात बड़ी ध्यान देने वाली है। तो इसकी स्ट्रेटेजी आप कर सकते हैं, ये स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। ये किस स्टूडेंट के लिए है? जो इवन 150, 200 या 250 ये नंबर उनके आ सकते हैं। दूसरी बात, हमारे पास एक दूसरा ग्रुप भी है जहां पर 450 या 550 के आसपास की हम बात कर रहे हैं। स्टूडेंट, ये जो नंबर है, जो भी जिन लोगों ने एग्जाम दिए हैं, आपने एग्जाम दिया है और आप लोगों को लग रहा है कि हमारे नंबर 450 to 550 रह गए हैं, तो सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं हमारी प्रिपरेशन में, हमारे एग्जाम को कंडक्ट करने के तरीके में कुछ लैक जरूर था, जिस कारण से हम नॉर्मली 600 प्लस या 650 तक नहीं जा पाए हैं। इसका एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है कि लास्ट टाइम में शायद हमने एनसीईआरटी से चीजों को रिवाइज नहीं किया है, या एक रीजन और हो सकता है कि कुछ लोग एनसीईआरटी पढ़ तो लेते हैं लेकिन स्टूडेंट्स वो प्रैक्टिस नहीं करते। उनको ये लगता है कि जब पेपर हमारे सामने आएगा तो हम उसी को सॉल्व कर देंगे, जो कि पूरी तरीके से गलत है। देखिएगा स्टूडेंट, अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं और उससे रिलेटेड आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें अलग अलग क्वेश्चन पैटर्न के बारे में पता चलता है, हमें लैंग्वेज के बारे में पता चलता है, किस टाइप की लैंग्वेज आएगी, ऑप्शन कैसे आते हैं, स्टेटमेंट कैसी आती है, असर्शन रीजन कैसा आता है। तो अगर हमने ऐसा नहीं किया था तो शायद हम इन नंबर पर ही रह सकते हैं। दूसरी एक चीज और है
शायद कुछ स्टूडेंट के साथ एक प्रॉब्लम आई हो एग्जाम में, वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम आ सकती है कि जब आपने पेपर दिया है तो बायो लेंथी था तो आप उसको समय पर नहीं कर पाए। और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ एक प्रॉब्लम और हमें आई होगी कि जनरली ओएमआर शीट को लेकर कि ओएमआर को हमने किस वे में फिल किया है। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स मेरे हिसाब से रही होंगी 450 और 550 वाले स्टूडेंट्स। अब सवाल ये है, ये जो छात्र हैं, ये जो स्टूडेंट है, इनको क्या करना है? जनरली आपको सबसे पहले फोकस करना है कि जो आपके वीक टॉपिक है। हर स्टूडेंट का कुछ ना कुछ ऐसा टॉपिक जरूर होता है बायो, केमिस्ट्री या फिजिक्स में, जिससे वो डरता है पूरे साल और उसको वो कभी हाथ नहीं लगाता। तो हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं और हमारे पास समय है। हम अगर 2023 को टारगेट कर रहे हैं तो हमारे पास समय है, हम उसको पूरी तरीके से क्लियर करें। दूसरी बात, जब हम अपने एग्जाम पेपर की एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस टॉपिक से, किस चैप्टर से, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन फिजियोलॉजी, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिप्रोडक्शन, किस पोर्शन से हमारे क्वेश्चन ज्यादा गलत हुए हैं या हमने छोड़ दिए। तो आपको उसी टॉपिक या उसी चैप्टर को फोकस करना है और उसमें कोई भी अगर आपको डाउट होते हैं तो सबसे पहले आपको उसको क्लियर करना है। और दूसरा स्टूडेंट, आपके लिए भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है टाइम मैनेजमेंट। अगर आप पूरे साल आपने अगर कहीं पर ड्रॉप भी लिया है और पूरे साल आप 6 to 8 आवर की पढ़ाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको सोचना है कि वो 6 to 8 आवर की जो पढ़ाई है उसमें कौन सी चीजें हमसे छूट गई हैं और किसको अब बैलेंस करने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, लाइफ में सक्सेस पाना, अच्छी लाइफ, अच्छा लाइफ स्टाइल, या आप अगर अपनी लाइफ में बिल्कुल ऊंचाइयों पर जाना चाहते हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज करनी पड़ेगी, वो है आपका फोकस। अगर आप, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं आज जो हमारे फोकस को क्या कर देती हैं, डिस्टर्ब कर देती हैं, डिस्ट्रैक्शन है बहुत सारे, उनसे आपको दूर रहना है। और आप अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखें, अपने टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखें, आप हेल्दी खाना खाएं, नींद पूरी करें और एक बैलेंस लाइफ स्टाइल के साथ आप अपनी तैयारी करें। स्टूडेंट, आप हमने जनरली एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक स्टेटमेंट है हेल्थ। हम कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल अगर वेलबींग है, हमारी हेल्थ अच्छी है। जब हमारी हेल्थ अच्छी होती है तो हमारा ब्रेन भी सही तरीके से काम करता है। तो स्टूडेंट, मेरी आप लोगों को यही एडवाइस रहेगी। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस स्ट्रेटेजी पर काम करेंगे और निश्चित ही आप लोगों को सफलता मिलेगी। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिएगा और इसको आप शेयर करिएगा। और स्टूडेंट्स, आप हमसे सिंधवाल क्लासेस से ऑफलाइन या ऑनलाइन जुड़ने के लिए हमारे पास जो लिंक्स हैं वो सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप वहां से उन लिंक को देख सकते हैं। और भविष्य में किसी भी टाइप की आपको नीड है, किसी भी टाइप की आपको जरूरत है, हमारी एडवाइस की जरूरत है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स एंड थैंक यू सो मच।